हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा पार्ट 1 में कुल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और ये दोनों पेपर 100 मार्क्स करके होते हैं और दोनों पेपर का सिलेबस भी अलग अलग होता है। कल की वीडियो में मैंने पेपर 1 का सिलेबस डिस्कस किया था, आज की इस वीडियो में पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। समय कम है, एग्जामिनेशन काफ़ी करीब है, इसीलिए आप लोग सिलेबस से बाहर के चीज़ों को बिल्कुल मत पढ़िएगा, क्योंकि जो सिलेबस में दिया गया है वो रामबाण की तरह एग्जाम में काम करता है। कभी भी सिलेबस से बाहर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, इसलिए आप सिलेबस को ही बढ़िया से टारगेट कीजिएगा, कभी भी सिलेबस से बाहर सवाल नहीं पूछा जाएगा। दोस्तों पेपर 2 का जो सिलेबस है वो 3 ग्रुप में बटा हुआ है। पहला जो सेक्शन है ये है गोल्डन ट्रेजेडी का। इस सेक्शन में छोटे छोटे ढेरों पोयम मेंशन है, जैसे कि आप ये सारे पोयम देख रहे हो, ये पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन है दोस्तों लॉन्ग पोयम का, यहाँ पे केवल और केवल 2 लॉन्ग पोयम ही दिया गया है। और तीसरा और जो लास्ट सेक्शन है वो है रिटोरिक एंड प्रोसोडी सेक्शन का। इसमें ढेरों लिटरेरी टर्म्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप ये सारा देख रहे हो। चलिए ग्रुप वाइज मैं सिलेबस के हर एक टॉपिक को डिस्कस करके आपको बताता हूं। पहला सेक्शन है गोल्डन ट्रेजेडी का, और मैं आपको बताया कि गोल्डन ट्रेजेडी में ढेरों छोटे छोटे पोयम है, जिसमें से पहला आपका पोयम है द रिट्रीट, इसके राइटर है हेनरी वेगन। नेक्स्ट पोयम है थॉट्स इन अ गार्डन, इसके राइटर है एंड्रयू मार्वेल। अगला पोयम है यूथ एंड एज, इसके राइटर है एस.टी. कोलेरिस। अगला पोयम है टू अ स्काईलार्क, इसके राइटर है पी.बी. शैली। अगला पोयम है माय लास्ट डचेस, इसके राइटर है रूपर्ट ब्रोइंग। अगला पोयम है डॉवर विच, ये किसके द्वारा लिखा गया है? मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। इसी प्रकार से आपका अगला पोयम है द पुली, इसके राइटर है जॉर्ज हर्बर्ट। अगला पोयम है आपका ऑड टू अ नाइटिंगेल, इसके राइटर है जॉन कीट्स। और इसी प्रकार से एक और ये पोयम है जॉन कीट्स का ऑन माय फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। इसी प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ का आपको 2 पोयम पढ़ना होगा, एक है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस और एक है टू द स्काईलार्क। विलियम शेक्सपियर का 2 पोयम पढ़ना होगा, एक पोयम का नाम है सोनेट 29 और एक का नाम है सोनेट 73। सोनेट 29 को ही रिमेम्बरेंस भी कहा गया है। जॉन डॉन का एक पोयम आपको पढ़ना होगा, इसका नाम है स्वीटेस्ट लव। इसी प्रकार से जॉन ड्राइडेन का ये पोयम है। विलियम कॉपर का ये आपका पोयम है। इसी प्रकार से टेनाइसन एक पोएट है, इसका ये पोयम आपको पढ़ना होगा टीयर्स आइडल टीयर्स। एंड एक है द ईगल। और मिल्टन जो है इसका भी आपको एक पोयम पढ़ना होगा, पोयम का नाम है ऑट ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट's नेटिविटी। तो ये आपका गोल्डन ट्रेजेडी के अंदर ये सारे पोयम मेंशन है। यहाँ से 2 प्रकार का सवाल बनेगा, 2 सवाल एक्सप्लेनेशन का और 1 सवाल लॉन्ग क्वेश्चन का। ये हो गया आपका पहला सेक्शन। अब हम दूसरे सेक्शन की ओर आते हैं। दूसरा सेक्शन है दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन का। यहाँ पे 2 सेक्शन ही आपको पढ़ना होगा, 2 पोयम ही पढ़ना होगा। एक पोयम का नाम है द रेप ऑफ द लक, इसका राइटर है अलेक्जेंडर पोप। और अगला पोयम है द ईव ऑफ संत एग्नेस, इसके राइटर है जॉन कीट्स। इन दोनों लॉन्ग पोयम से 2 प्रकार का सवाल आएगा, इनसे एक प्रकार का लॉन्ग क्वेश्चन और एक प्रकार का एक्सप्लेनेशन का सवाल, और इससे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा। तो ये हो गया आपका दूसरा सेक्शन। अब हम तीसरे सेक्शन में आते हैं। तीसरे सेक्शन में दोस्तों रिटोरिक एंड प्रोसोडी दिया गया है और इसके अंदर ढेरों लिटरेरी टर्म्स बताया गया है, जैसे कि पेस्टोरल इलेगी, पिंडेरिक ऑड, सोनेट, रोमांटिक ऑड, बैलेड, सटायर, ड्रामेटिक मोनोलॉगी, हेरोइक कपल्ट, ओनोमेटोपिया, ट्रांसफर एपिथेट, मेंटोनमी, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, फन, क्लाइमैक्स,
हाइपरबोल, एंटी क्लाइमैक्स, एपस्ट्रॉफ, पैराडॉक्स, सिमिली, मेटाफोर, इपिकल सिमिली, रिटोरिकल क्वेश्चन, बैलेड, मीटर, स्पेंसेरियन स्टांजा एंड फ्री वर्स। ये जितने देख रहे हो ये लिटरेरी टर्म्स है और यहाँ से एक प्रकार का सवाल पूछा जाएगा, इसमें से कुछ सेलेक्ट करके आपको देगा और उसके ऊपर आपको केवल नोट्स लिखना होगा। तो यही 3 सेक्शन आपका है। एक बार मैं आपको पैटर्न बतला देता हूं कि किस पैटर्न पे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। तो दोस्तों ऊपर जो आप देखे हो गोल्डन ट्रेजेडी, उन गोल्डन ट्रेजेडी से 2 एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा। एक एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा द रेप ऑफ द लक से और एक आएगा द ईव ऑफ संत एग्नेस से, यानी 4 एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा। और एक लॉन्ग क्वेश्चन गोल्डन ट्रेजेडी से आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका द रेप ऑफ द लक से आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका द ईव ऑफ संत एग्नेस से आएगा। इस प्रकार से 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 2 में और तीनों 20-20 मार्क्स करके होंगे, यानी 60 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पेपर 2 में। और टोटल 4 एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा, चारों 7.5 मार्क्स करके होंगे, यानी 30 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन का सवाल और 60 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। तो 60 और 30 आपका हो गया 90, बच गया 10। तो 10 मार्क्स का आपका लिटरेरी टर्म्स जो भी आप जस्ट देखे हो वहां से आएगा। 4 सवाल का आंसर देना होगा, चारों 2.5 मार्क्स करके होंगे। वैसे एग्जाम में 4 से अधिक ऑप्शन आपके पास होगा। तो दोस्तों ये हो गया पेपर 2 का सिलेबस। लास्ट में बता दूं एग्जामिनेशन काफ़ी करीब आ गई है, तो अभी हम लोग पार्ट 1 के दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी रिवीजन बैच स्टार्ट किए हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ करके कम समय में बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक चीज़ क्लियर सुन लीजिए, पार्ट 1 के दोनों पेपर के लिए, इंग्लिश ऑनर्स के दोनों पेपर के लिए 1 रुपये का भी कंटेंट आपको बाहर से नहीं लेना होगा। हर एक चीज़ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। ढेरों वीडियोस तो दूंगा ही, यूट्यूब पे फ्री वीडियोस तो दूंगा ही, इसके अलावा ग्रुप वाइज मैं आपको नोट्स दूंगा। जैसे आपने पेपर 2 का देखा कि 3 सेक्शन में सिलेबस है, तो मैं रिटोरिक प्रोसोडी सेक्शन का अलग से कंटेंट दूंगा, द रेप ऑफ द लक का अलग से PDF होगा, द ईव ऑफ संत एग्नेस का अलग से PDF होगा। इसी प्रकार से जो आप गोल्डन ट्रेजेडी का सेक्शन देखे हो इसमें जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है इसके ऊपर अलग से PDF दूंगा। सब सेलेक्टेड क्वेश्चन का आंसर ही मैं आपको दूंगा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वो सारा नोट्स हैंड रिटेन नोट्स होगा, मैं अपने हाथों से खुद उसको लिखा हूँ, सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया वो नोट्स है। गेस की तरह कोई टफ लैंग्वेज का यूज मैं वहाँ पे नहीं किया हूँ। आसानी से आप उसको पढ़ भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे और एग्जाम में बेहतर करके भी आएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स को हमारे साथ जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। ढेरों वीडियोस आपको दूंगा, ढेरों कंटेंट्स दूंगा, सिलेबस का कंटेंट होगा, क्वेश्चन बैंक का कंटेंट होगा, क्लास नोट्स कंटेंट होगा। कोई डाउट आएगी तो आप मुझे कॉल करके वो डाउट भी शेयर करेंगे कॉल के माध्यम से। और ये हर एक चीज़ एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से रन होगी, जहाँ पे हम गर्ल्स को और बॉयज़ को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे और हर एक एक्टिविटी ग्रुप में ही होगी। बाद में कि जिन स्टूडेंट्स को हमारे साथ जुड़ना हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, अपना यूनिवर्सिटी LNMU और पार्ट 1 जरूर मेंशन कर दीजिएगा। एक छोटा सा पेमेंट आपको करना होगा, उसके बाद मैं आपको हर एक चीज़ अवेलेबल करा दूंगा और रिवीजन वाले व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर लूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।